प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी फायर सेफ्टी की गाइडलाइन को बिल्डरों द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाता है। यहां तक कि फायर सेफ्टी को लेकर जो मानक प्रशासन द्वारा तय किए जाते हैं, ज्यादातर बिल्डर उसकी अनदेखी कर देते हैं, जिससे उनके द्वारा निर्माण की गई इमारतों का भविष्य दांव पर लगा रहता है। और ऐसा भी वक्त आ जाता है जब समय से पहले वो इमारत ताश के पत्तों की भांति ढह जाती है, जिसमें बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हो जाता है। इसी के मद्देनजर मुंबई के सांता क्रूज इलाके में यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स फेडरेशन यानी यूएचआरएफ संस्था के कम्युनिकेशन हेड की तरफ से फायर सेफ्टी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स फेडरेशन को आज काम करते करते जो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है हम लोगों का, वो है फायर सेफ्टी। और हम लोग वैसे ह्यूमन राइट फेडरेशन, जो ह्यूमन राइट्स के जो अपना जो राइट्स होते हैं ह्यूमन के, उसको अपहोल्ड करने के लिए हमने काफ़ी रिसर्च मटेरियल और पब्लिकेशंस किए हैं। और उसमें हमने ये भी ध्यान रखा है कि जैसे टेररिज्म है, वुमेन एम्पावरमेंट है, चाइल्ड केयर है, ग्लोबल वेलनेस है, तो उसी रिसर्च के दौरान पिछले 4 साल से हम लोग फायर सेफ्टी के ऊपर काम कर रहे हैं। और फायर सेफ्टी में जो हमारा सबसे ज़्यादा वायलेशन होता है, क्योंकि जो भी फ्लैट बायर्स होते हैं उन लोगों को ये पता नहीं होता कि बिल्डिंग का रेगुलेशन क्या है। हमें स्कूल कॉलेजेस में थोड़ा बहुत पता होता है कि हमें क्लीनलीनेस रखना चाहिए, हमें स्टेयरकेस बड़ा होना चाहिए, हमें फायर देखते ही तो हमको थोड़ा झुक जाना चाहिए ताकि स्मोक ऊपर जा रहा है तो हमें ऑक्सीजन मिले। ऐसा हम स्कूल कॉलेजेस में पढ़े हैं। लेकिन एग्जैक्टली बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के समय में बिल्डर्स को और सरकार को परमिशन देने के पहले, म्यूनिसिपैलिटी मतलब सरकार मतलब अथॉरिटीज़ एंड म्यूनिसिपैलिटी को परमिशन देने के पहले ये बहुत ध्यान से देखना रहता है कि भाई जो बिल्डिंग बन रही है वो बिल्डिंग जो है वो सेफ है कि नहीं। क्योंकि डिज़ास्टर मैनेजमेंट तो हम करने लगते हैं डिज़ास्टर होने के बाद, लेकिन डिज़ास्टर हो ही ना, जो कई रिपोर्ट में कहा जाता मैन मेड डिज़ास्टर है, जैसे कमला मिल कंपाउंड में बोल दिया मैन मेड है, क्योंकि परमिशन पे परमिशन दे रहे हैं, दुकानें खुल रही हैं, क्लटर बनते जा रहा है एकदम, एक के बाद एक चिपका के, कोई मतलब आग लग जाए तो कोई भाग भी नहीं सकता है। तो ऐसे चीज़ों को रोकने के लिए यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स फेडरेशन ने रिसर्च करना शुरू किया। पिछले 4 साल 5 साल से हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी आर्किटेक्ट हैं, टेक्नीशियंस हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिर कुछ सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस भी हैं हमारे साथ, कुछ लॉयर्स हैं जो कि स्पेशलाइज करते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लॉ में। पत्रकार परिषद के दौरान फायर सेफ्टी को लेकर यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स संस्था ने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी और प्रशासन द्वारा दिए गए मानकों की अनदेखी करने वाले बिल्डरों पर अपनी भड़ास निकाली। बहरहाल किसी भी इमारत को बनाते समय फायर सेफ्टी के मसले पर गंभीर रूप से ध्यान नहीं दिया जाता, जिससे आग लगने की स्थिति में दमकल विभाग को कड़ी मशक्कत और जद्दोजहद करनी पड़ती है। ऐसे में यदि सुरक्षा के मानकों का सख्ती से अनुपालन किया जाए तो बड़ी लापरवाही और भारी नुकसान से बचा जा सकता है। संजय मिश्रा, E24 न्यूज़, मुंबई।